हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हो। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और आपके अपने चैनल मैथ ब्रेन्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम चैप्टर जो सर्कल चल रहा है आपका, सर्कल की जो थ्योरम है 10.2 को हम अभी प्रूव करेंगे। क्लियर? तो रीडिंग करते हैं। द लेंथ्स ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। देखो इसमें क्या कहा गया है कि कोई भी दो टेंजेंट है, मतलब एक सर्कल है, मान लेते हैं, मैं डायग्राम भी बनाता चलता हूँ। एक ये सर्कल है, क्लियर, इसका सेंटर O है। इन्होंने कहा कि द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, मतलब एक एक्सटर्नल पॉइंट से अगर किसी सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ की जाती है, तो आप ये अच्छी तरह जानते हो कि एक एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट ड्रॉ की जाती है। मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में कराया है आपको। और जो टेंजेंट होगी वो इक्वल होंगी, ये हमें प्रूव करना है। मान लीजिए हमारा एक्सटर्नल पॉइंट ये है, मान लेते हैं, इसको दे देते हैं, चलिए P नाम दे देता हूँ मैं इसको। तो एक पॉइंट ये हमारी टेंजेंट हो जाएगी, P A नाम दे दो इसको, एंड दूसरी ये B। क्लियर? मतलब हमने क्या किया, एक एक्सटर्नल पॉइंट लिया P, और एक्सटर्नल पॉइंट P से हमने टेंजेंट ड्रॉ की इस सर्कल पे। तो एक PA टेंजेंट है और एक PB टेंजेंट है, और ये प्रूव करना है कि ये जो है ना PA और PB, इनकी जो लेंथ है वो इक्वल है। हमें ये प्रूव करना है। क्लियर? कोई डाउट किसी को? चलिए अब इसे कैसे प्रूव करेंगे ये समझते हैं। देखो सबसे मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ कि अगर मैं ये AO और OB ज्वाइन कर दूँ और PO ज्वाइन कर लूँगा, उसके बाद में ये दो ट्रायंगल मिलेंगे, उन दोनों ट्रायंगलों को अगर मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूंगा तो CPCT से मैं PA और PB को प्रूव कर सकता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि हमें गिवन क्या है। चलिए मैं इधर रफ कर देता हूँ और अब यहाँ लिख देते हैं क्या गिवन है हमारे पास। एक्चुअली गिवन क्या गिवन है, तो देखो सर्कल, अ सर्कल या सर्कल एक ही बात है, द अ सर्कल विद सेंटर O एंड 2 टेंजेंट्स, सॉरी PA एंड PB। अच्छा देखो ये नाम जो देने हैं ना वो अपने हिसाब से दे सकते हो। मैंने यहाँ P किया, AB किया, आप कुछ और भी दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है ऐसी, ठीक है ना। कुछ बच्चे कहते हैं नहीं सर ने P दिया तो मुझे भी P देना है, ऐसा कुछ नहीं, आप कोई भी नाम दो। हमारा ये एक्सटर्नल पॉइंट था, हमने इसको P नाम दे दिया। उसके बाद ये जब टेंजेंट ड्रॉ की तो यहाँ पे जो टच कर रही है सर्कल को पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे, वो हमने A दे दिया, इधर B दे दिया इसको। चलिए तो मैं लिखा सर्कल विद सेंटर O एंड 2 टेंजेंट्स PA एंड PB। अब मुझे प्रूव क्या करना है, मुझे प्रूव करना है कि जो लेंथ ऑफ टेंजेंट आर इक्वल, तो मुझे ये प्रूव करना है बेटा कि PA इक्वल PB। मुझे क्या प्रूव करना है कि PA की जो लेंथ है और PB की लेंथ है वो आपस में इक्वल होगी। क्लियर? चलिए अब हम थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन जॉइन, देखो क्या करूँगा मैं, ये मेरा सेंटर है, ये बना दिया सेंटर, और मैंने AO को ज्वाइन कर दिया, OB को ज्वाइन कर दिया एंड PO को ज्वाइन कर दिया। तो लिख देता हूँ मैं ज्वाइन OA, OB एंड OP। कोई प्रॉब्लम? ये कंस्ट्रक्शन कर लिया हमने, और कंस्ट्रक्शन करने के बाद हमने AO और OB को ज्वाइन किया, PO को ज्वाइन कर दिया। अब आपने थ्योरम नंबर फर्स्ट में पढ़ा होगा, जब हम प्रूव करा रहे हैं आपको समझाया था कि जो सर्कल की जो रेडियस होती है वो किसी टेंजेंट पर, टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर परपेंडिकुलर होती है। क्या होती है? टेंजेंट का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है उस पर जो हमारी रेडियस होगी सर्कल की वो परपेंडिकुलर होती है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, नाउ वी कैन राइट, देखो OA परपेंडिकुलर PA एंड OB परपेंडिकुलर PB।
ये ओ ए परपेंडिकुलर पी ए होगा एंड ओ बी परपेंडिकुलर पी बी, मतलब ओ बी इस पी बी पर होगी। इसका मैं रीजन लिख देता हूँ, आपको इधर लिख देता हूँ कि परपेंडिकुलर क्यों होगी, तो लिख देता हूँ रेडियस ऑफ अ सर्कल। परपेंडिकुलर का मैं साइन बना दे रहा हूँ, ठीक है। परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्लियर? ये इसका रीजन है। रेडियस ऑफ अ सर्कल, रेडियस ऑफ अ सर्कल परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। देखो परपेंडिकुलर को ऐसे लिखो परपेंडिकुलर, या इस तरह साइन बना, ये जो साइन होता है ना ये परपेंडिकुलर का होता है, ये आपको याद रखना है ना। लिख सकते, ऐसा नहीं कि सर ने साइन बनाया तो साइन ही बनाना है। आप अगर परपेंडिकुलर लिखना चाहते हो लिख सकते हो। आप क्या करोगे, परपेंडिकुलर लिखोगे, थोड़ा स्पेस कम था इसलिए मैंने नहीं लिखा। क्लियर? अगर बेटा ये परपेंडिकुलर है तो आपको ये क्लियर हो गया कि ये एंगल और ये एंगल 90 के होंगे। क्लियर? जब ये परपेंडिकुलर है मतलब ओ ए परपेंडिकुलर है पी ए पर एंड ओ बी परपेंडिकुलर है पी बी पर, तो इसका मतलब ये एंगल भी 90 होगा और ये एंगल भी 90 होगा। क्लियर? अब मैं क्या करूंगा कि अगर ये ट्रायंगल पी, देखो ऐसे ले लो, ओ पी ए और ओ पी बी, या मतलब पी ए ओ कैसे भी लिख दो। अगर मैं इन दोनों ट्रायंगलों को कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दो किसी प्रकार, तो कॉन्ग्रेंट प्रूव करेंगे, जो क्लास 9th में हमने काफ़ी बार पढ़ा था कि कॉन्ग्रेंट कैसे प्रूव करते हैं, क्या क्या कॉन्ग्रेंट रूल होता है। तो देखो इसको मैं एक ट्रायंगल ये ले लूँगा, समझना है, दूसरा ये लूँगा। चलिए ले लेते हैं। इन ट्रायंगल ओ पी ए एंड ट्रायंगल ओ पी बी। क्लियर? अब देखो मैंने क्या किया, ओ पी ए लिखा। अब जो नाम ट्रायंगल के ना इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको। अब इसमें देखो सबसे सिंपल, सबसे पहला पॉइंट आप देख लीजिए कि ओ ए इक्वल ओ बी। और आपको ये अच्छी तरह पता होगा कि जब हम किसी दो ट्रायंगलों को कॉन्ग्रेंट प्रूव करते हैं तो हम उस कॉन्ग्रेंट, दोनों ट्रायंगलों को कॉन्ग्रेंट प्रूव करने के लिए मुझे कम से कम 3 पॉइंट मुझे देखने होते हैं या लिखने होते हैं यहाँ पे कि वो आपस में इक्वल है, किस रीजन से इक्वल है वो रीजन भी देना होता है। ठीक है? तो मैंने लिखा देखो ओ ए सर्कल की रेडियस और ओ बी भी इस सर्कल की रेडियस है, और ओ ए इस ट्रायंगल की साइड है और ओ बी इस वाले ट्रायंगल की साइड है। तो लिख दिया मैंने ओ ए इक्वल ओ बी। क्यों इक्वल है आपस में, तो लिख देंगे रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। रेडियस ऑफ सेम सर्कल, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ में ना। जैसे रेडियस ऑफ सेम सर्कल लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ये पहला पॉइंट हमें मिल गया। अब मुझे दूसरा पॉइंट चाहिए। तो मैंने अभी क्या बताया था कि जब ये परपेंडिकुलर टेंजेंट पर होगी तो ये एंगल ए और एंगल बी हमारे 90 के होंगे। तो क्या लिखेंगे इनको, एंगल, चलो पी ए ओ इक्वल एंगल पी बी ओ। एंगल ए और एंगल बी आ गए। ये क्या है, ये है ईच एंगल 90 डिग्री। क्लियर? ये एंगल 90 डिग्री के हैं। अब तीसरा पॉइंट और चाहिए मुझे। तो आप जरा देखिए, जो ओपी जो साइड है ना आपकी, वो दोनों के लिए कॉमन है। इस ट्रायंगल में भी ओपी का यूज हो रहा है और इसमें भी हो रहा है। तो मैं लिख दूंगा ओपी इक्वल ओपी, कॉमन। क्लियर? कॉमन। तो हमें इन दोनों ट्रायंगलों के तीनों पॉइंट मिल गए। क्लियर? चलिए मैं ऊपर रफ कर देता हूं, यहां तक रफ कर देते हैं। तो आपने देखा जब तीनों पॉइंट मैंने दिखा दिया, ओ ए इक्वल ओ बी, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल दिखा दिया, पी ए और पी बी मतलब ए और बी हमारे 90 डिग्री के थे, ओ पी कॉमन था। तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ओ पी ए कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल ओ पी बी।
ये बात समझ में आ गई। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, बस किस क्राइटेरियन से, कौन से क्राइटेरियन कॉन्ग्रुएंट से, रूल से, तो ये भी तो बताना पड़ेगा हमें। तो मैं इसके आगे लिख देता हूँ। अब जरा देखो, देखो ये साइड तो आप इस एक ट्रायंगल को पहचानो इस तरह से, चलिए इस तरह से पहचानिए। जब ये 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है वो हमेशा हाइपोटेनस होती है, आप अच्छी तरह जानते हो, और ये परपेंडिकुलर है तो ये बेस होगा। क्लियर। तो आपको एक प्रॉपर्टी समझाई होगी कि जिसमें एक 90 डिग्री का एंगल इक्वल होता है, दूसरा हाइपोटेनस इक्वल होता है, और एक कोई साइड इक्वल होती है। तो RHS आपने सुनी होगी प्रॉपर्टी, RHS मतलब राइट हाइपोटेनस साइड। क्लियर। राइट हाइपोटेनस साइड, तो बाई, मैं अगर ऐसे लिखना चाहूँ आप ऐसे भी लिख सकते हो, बाई RHS, या आप बाई कॉन्ग्रुएंसी रूल RHS कैसे भी लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बेटा आपने यहां तक ये दोनों ट्रायंगलों को तो प्रूव कर दिया कॉन्ग्रुएंट, है ना। अब अगर ये ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हमें क्या मिलेगा। देखो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, तो आपने करस्पॉन्डिंग पार्ट आर इक्वल देखे होंगे, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ ए कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल। तो देखो इस ट्रायंगल की तो PA साइड और इस ट्रायंगल की PB साइड ये आपस में इक्वल होंगी बाई CPCT, और यही हमें प्रूव करना था। तो लिख देंगे PA इक्वल PB बाई CPCT। बात समझ में आ गई होगी, और यही हमें प्रूव करना था, यही तो करना था, यही तो हमारी टेंजेंट लाइन है। PA और PB हमारी टेंजेंट लाइन है, ये इक्वल है, हमने ये प्रूव कर दिया। तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया हो, अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।